नमस्कार। हाँ। आज एक बड़ा दिलचस्प केस है हमारे सामने। कोचीन शिपयार्ड CSL की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हुआ ये कि 27 जून के आंकड़े देखें तो कंपनी के लिए एक अच्छी खबर आई, पर शेयर नीचे चला गया। हाँ, ये काफी आम है वैसे बाजार में, लेकिन समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। सही। तो इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं आज। देखते हैं कि ये पहेली क्या है और इसके क्या मायने हो सकते हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो क्या आंकड़े थे उस दिन के? हाँ, तो 27 जून को CSL का शेयर बंद हुआ 2044.90 पर। अच्छा। और ये पिछले दिन के क्लोजिंग से, जो कि 2091.20 था, करीब 46.30 नीचे था। मतलब लगभग 2.21% की गिरावट। 2% से ज्यादा। हाँ, और ये गिरावट दिन में, खासकर दोपहर बाद, बढ़ती हुई दिखी। ये पैटर्न भी नोट करने वाला है। लेकिन इसी दिन एक पॉजिटिव खबर भी थी, है ना? बिल्कुल, वही तो मजेदार बात है। कोचीन शिपयार्ड को एक नया ऑर्डर मिला। हाँ, मैंने भी देखा। पोलस्टार मैरिटाइम लिमिटेड से 2 नए ASD टग बोट्स बनाने का ऑर्डर है ये। और इसकी वैल्यू भी ठीक ठाक बताई जा रही है। सोर्स कह रहा है कि ये 100 करोड़ से 250 करोड़ के बीच का ऑर्डर हो सकता है। हाँ, रेंज दी गई है और डिलीवरी थोड़ी आगे है, मई 2027 और सितंबर 2027 में। तो ये तो अच्छी खबर है। स्ट्रेटेजिकली भी इसका कुछ महत्व होगा शायद। बिल्कुल है। एक तो इससे CSL की डोमेस्टिक मार्केट में पकड़ मजबूत होती है। दूसरा ये दिखाता है कि वो 70 टन बुलार्ड पुल वाले एडवांस्ड टग्स बना सकते हैं, मतलब टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी साबित होती है। सही। और जाहिर है फ्यूचर रेवेन्यू के लिए भी अच्छा है। तो फिर सवाल वही आ जाता है, नया ऑर्डर मिला, टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन हुआ, भविष्य की कमाई का संकेत मिला, और फिर भी स्टॉक नीचे 2% से ज्यादा। हाँ, यहीं पर बात अटकती है। स्रोत इसके पीछे कुछ संभावित कारण बता रहा है। क्या क्या हो सकता है? पहला कारण हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग, मतलब मुनाफा वसूली। अच्छा। हो सकता है कि CSL का शेयर पिछले कुछ टाइम में काफी बढ़ गया हो और कुछ इन्वेस्टर्स ने इस खबर को एक मौके की तरह देखा हो अपना प्रॉफिट निकालने के लिए। ये मुमकिन है। कई बार ऐसा होता है कि अच्छी खबर पर ही लोग बेचते हैं। और दूसरा कारण? दूसरा हो सकता है ओवरऑल मार्केट का मूड, मतलब मार्केट सेंटिमेंट। अगर उस दिन पूरे बाजार में ही बिकवाली का माहौल था या कोई नेगेटिव न्यूज थी, तो अक्सर अच्छे स्टॉक भी उसकी लपेट में आ जाते हैं। हाँ, ये भी होता है। अकेला स्टॉक तो चलता नहीं, पूरा बाजार असर डालता है। और तीसरा, क्या ऑर्डर से जुड़ा कुछ? हाँ, तीसरा कारण शायद ऑर्डर के साइज से जुड़ा हो सकता है। साइज से मतलब? देखिए, 100 से 250 करोड़ का ऑर्डर अच्छा तो है, पर CSL जैसी बड़ी कंपनी के लिए, जिसका ऑर्डर बुक पहले से ही हजारों करोड़ का है, शायद बाजार को ये कोई बहुत बड़ा, मतलब गेम चेंजिंग ऑर्डर न लगा हो। अच्छा, तो उम्मीदें ज़्यादा थीं शायद। हो सकता है। कई बार होता है कि खबर पॉजिटिव होती है, पर बाजार की उम्मीदों से कम होती है, तो भी रिएक्शन नेगेटिव आ जाता है। ये बात है। मतलब खबर अच्छी, पर शायद वाह वाली नहीं थी कुछ लोगों के लिए। अच्छा, सोर्स में कुछ टेक्निकल लेवल्स का भी जिक्र था क्या? सपोर्ट, रेजिस्टेंस वगैरह? हाँ, टेक्निकल लेवल्स की बात है। सोर्स के हिसाब से नीचे की तरफ जो सपोर्ट जोन है, जहां से खरीदारी लौट सकती है, वो 2020 से 2040 के बीच बताया गया है। ओके। और ऊपर की तरफ जहां बिकवाली का प्रेशर आ सकता है, यानी रेजिस्टेंस, वो 2090 से 2100 के आसपास है। ठीक है। ये जानकारी ट्रेडर्स के लिए खास हो सकती है। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से क्या नजरिया बन रहा है सोर्स के हिसाब से लॉन्ग टर्म वालों के लिए? सोर्स का झुकाव ये है कि जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, उनके लिए CSL एक PSU कंपनी है। सरकारी नीतियों जैसे मेक इन इंडिया का फायदा इसे मिल सकता है, तो वो शायद इस गिरावट को खरीदने का मौका मान सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं भविष्य में और बड़े ऑर्डर्स की उम्मीद में। हाँ बिल्कुल, भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, जो कुछ दिन या हफ्ते के लिए आते हैं, उनके लिए इशारा ये है कि इस गिरावट के बाद अगर शेयर इन सपोर्ट लेवल्स के पास टिकता है, स्टेबल होता है, तो एक बाउंस बैक, एक रीबाउंड देखने को मिल सकता है। लेकिन वो तो खैर मार्केट की चाल पे निर्भर करेगा। हाँ, वो तो है ही। शॉर्ट टर्म में तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये CSL वाला मामला फिर से यही दिखाता है कि शेयर बाजार सिर्फ कंपनी की खबरों से नहीं चलता। बहुत सारी चीजें हैं, इन्वेस्टर्स की उम्मीदें, बाजार का सेंटिमेंट, प्रॉफिट बुकिंग, सब मिलके दाम तय करते हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि किसी की कंपनी की अच्छी खबर पर बाजार का जो पहला रिएक्शन होता है, वो कितना असल में कंपनी के फंडामेंटल्स पर होता है और कितना सिर्फ सेंटिमेंट या शॉर्ट टर्म उम्मीदों पर। हाँ, क्या ये छोटी मोटी अच्छी खबरें बड़े मार्केट ट्रेंड के शोर में दब जाती हैं अक्सर? यही एक बड़ा सवाल है।
इस पर सोचना चाहिए।